So hey guys, welcome back to my channel. So in this video we will be seeing all about the MS Excel. इसमें जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करेंगे MS Excel में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. So वीडियो को पूरा देखना. So let's start with the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हेडर्स में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम. ओके, अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो उसमें कुछ अवेलेबल डिफरेंट होएगा, तो वो अपडेट होते रहते हैं. तो हम फॉर नाउ जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसके साथ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी होम टैब में सबसे पहले आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है. इट्स जस्ट फॉर अगर आपको कोई चीज कट करनी है, कोई चीज कॉपी करनी है, कोई चीज फॉर्मेट पेंटर, आई विल बी टेलिंग यू इन द लेटर वीडियो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट इज कैलिब्री. इट्स बेसिकली द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टेक्स्ट. अगर आपको कोई और फॉन्ट टेक्स्ट चाहिए, इट्स अवेलेबल. बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. और नेक्स्ट है फॉन्ट साइज का. फॉन्ट साइज अगर आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉन्ट साइज रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कोई चीज बोल्ड करनी है, इटैलिक करनी है या फिर अंडरलाइन करनी है कोई चीज, वो भी कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज करके दिखा देती हूँ. I'm just writing it my name over here and just copy it. बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाए. इटैलिक मीन्स स्लांटिंग में चले जाएगा, और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी हो जाएगा. इफ यू वांट टू रिमूव दैट, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट अगेन, इट विल रिमूव एवरीथिंग. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द फॉन्ट टेक्स्ट. अगर आपको कोई भी कलर देना है अपने टेक्स्ट को, यू कैन गिव दैट फ्रॉम दिस फॉन्ट टेक्स्ट ऑप्शन. Second is the alignments part. This is the alignment part where you can see there is a different types of alignment. If you want your text to be in the center, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि मेरा टेक्स्ट है जो राइट पे, यहाँ पर नहीं, सेंटर में नहीं, राइट पर हो, तो आप कौन सा कर सकते हो, ये वाला राइट अलाइनमेंट. अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो आप ये लेफ्ट वाला कर सकते हो. अगर आपको सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर. मर्ज एंड सेंटर मीन्स होता है कि अगर आपको ये बॉक्स में अगर आपने कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. लेट्स जस्ट ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग. जस्ट वेट. यू कैन डू दैट. यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो. रो इंसर्ट करनी है आपको तो आप कर सकते हो. यहाँ से ऑप्शन है इंसर्ट, ये मैं बाद में बताऊंगी. पहले हम देखते हैं कि आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखना है यहाँ पर. दिस इज द स्टूडेंट रिकॉर्ड. स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होएगा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड ने 2 सेल्स लिए हैं, राइट. तो 2 सेल्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि ये सेंटर में हो, और ये जो लाइंस बीच में आपको दिख रही है, ये जो कट करी हुई, तो ये मुझे नहीं चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट द सेल ओवर हेयर एंड यू कैन जस्ट टाइप, यू कैन जस्ट क्लिक इट ओवर हेयर, मर्ज एंड सेंटर. तो ये क्या होएगा, इसमें मर्ज में आ जाएगा. ओके, सो यू कैन सी. अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड या कलर कुछ चेंज करना है तो आप इसमें से कर सकते हो, कोई भी अगर आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट रेड. ओके, सो दिस इज बेसिकली the merge and center part. Also, if you want to give the text, okay, I don't know why it's not writing over here. Just wait.
ओके, सो नेक्स्ट इज द रोल नंबर पार्ट। सो रोल नंबर में आप एक बात बताऊंगी आपको कि फर्स्ट आपने क्या करना है कि लेट्स सी हमने फर्स्ट लिख लिया, राइट। और एक बात ये देखना, ये मैंने लिखा था लेफ्ट में और ये हमेशा राइट में आ गया, क्यों? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा राइट में अपने आप को असाइन कर लेते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट एज इट इज लेफ्ट में ही रहता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि रोल नंबर मुझे नहीं प्रिंट करना ये 1 2 3 एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ड्रैग कर सकते हो जितने भी आपको रोज एंड कॉलम्स वो चाहिए, ठीक है। लेट्स सी मुझे इतने चाहिए, पर ये क्या हुआ, मुझे तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 चाहिए था, पर यहाँ पर तो 1 1 1 ही आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, ये कॉपी सीरीज कर दी। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटोफिल ऑप्शन, इसको क्लिक करो। ये क्या दिख रहा है, ये किस पे क्लिक हुआ है, कॉपी सेल्स। कॉपी सेल्स मतलब जो हमने ड्रैग किया वो सारा सेम ही आएगा। अगर आपने फिल सीरीज करनी है, मीन 1 2 3 4 चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फिल सीरीज। यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 आ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज नेम का। लेट्स फिल द नेम। ओके, सब्जेक्ट। और आपको यहाँ पर एक और बात बताऊंगी कि क्यों अगर आपने मान लो कि आपने सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, तो यू कैन डू बेसिकली, जस्ट वेट, आप ऐसे क्लिक करके रख सकते हो और ऑटोमेटिकली ये फिल होता जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 20 भरा, 19 भरा, 67 भरा, 28, एंड ये देखो ये अपने आप ऊपर चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्या सिलेक्ट कर दिया भाई, इसमें ही भरने हैं बस, और कहीं और कर्सर को नहीं जाना। तो जब वो एंड में आया तो उसको पता लग गया कि ये लास्ट है तो मुझे ऊपर जाना है, तो वो उसी टेबल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 67, एंटर करते जाना। 37, 19, 46, 89, 49, 89, 50, 68, and it will be 89, so 88। ओके, अब ये क्या हो गया, अब मैंने एंड में दबाया तो फिर वो कहां पर चला गया, स्टार्टिंग में चला गया, ठीक है। अब आपको टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या होएगा, अगर आपको नहीं दिखा, सो लेट मी जूम इट, ओ सॉरी, या जूम आप यहां से भी कर सकते हो, इन दी बॉटम ऑप्शन है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो होता है, एक ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो वो कैसे होएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सेल सीरीज है, जो आपको ये सेल्फ रेफरेंस, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, सी का कॉलम है, थर्ड रो है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, C3। ये इसका सेल रेफरेंस है। ये 20 किस पे पड़ा है, C3 पर पड़ा है। C कॉलम और 3 क्या है, रो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली C3, राइट। C3 हमने ऐड किया, प्लस हमने कौन सा ऐड करना है, D3। D3 ऐड हो गया, फिर प्लस कौन सा करना है हमने, D3 ऐड हो गया, फिर हमने कौन सा करना है, सब्जेक्ट 3 जो 49 है। ये तो अगर एंटर दबाओगे तो आपके पास 136 विल कम। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है, ये तो हो गया हमने फॉर्मूला के साथ किया। जस्ट ये देखो, देख रहे हो आप, फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेड हियर। ये क्या हो गया, सिर्फ आपने क्या किया, हमने फॉर्मूला के साथ किया, बट अब हमने फंक्शन के साथ करना है। फंक्शन विल बी लाइक, फंक्शन सबका डिफरेंट है। अगर आपको सम करना है तो यू हैव टू टाइप इट सम, ब्रैकेट, और जो भी आपको जितने जितने का भी सम करना है उसको ड्रैग कर लो, उसको जस्ट क्लिक करना है और बंद कर दो, दैट्स इट। This is the difference between formula and function. Function means you are using the function as it is, like predefined functions like sum, max, min, these all are the predefined functions. And formula is जब आप खुद कर रहे हो, multiplication asterisk sign डाल रहे हो, division का slash डाल रहे हो, तो वो क्या, formula आप खुद बना रहे हो, ठीक है। So अब आपको जरूरत नहीं है ये 4 5 नेम्स के सबके टोटल करने की, खुद फॉर्मूला लगा लगा, एक में फॉर्मूला लगा हुआ है, जस्ट ड्रैग इट, वो अपने आप सबके आंसर्स दे देगा। फाइन, सेम विद द मैक्सिमम पार्ट।
मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में मैक्स का फंक्शन का वो है, मैक्सिमम जस्ट सेम लाइक इसको ड्रैग करो, जितनों का भी आपने मैक्सिमम जिसमें से निकालना है उसको क्लिक करो और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। इट मीन्स 67 इज द मैक्सिमम नंबर, और कुछ नहीं करना, ड्रैग करो, सेम विल बी अप्लाई टू ऑल अदर नेम्स एज वेल। ओके, सेम विद द मिनिमम पार्ट। मिनिमम पार्ट में क्या होएगा, इक्वल टू मिनिमम, सेम, ड्रैग करो, क्लिक करके रखो एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, ये क्या है, C3 और E3 है क्या, C3 से शुरू होना है, E3 तक नंबर को काउंट करना है। देख रहे हो आप, E3 तक, C3 से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दिया हुआ, रेंज दी हुई है, बेसिकली ये रेंज है। C3 is the starting point, E3 is the ending point, and just enter it. You will get minimum. Minimum क्या था, 20। बाकी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट ड्रैग इट एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो नाउ एवरेज पार्ट। एवरेज पार्ट इज बेसिकली, एवरेज का भी सेम फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है एवरेज, एक मिनट जस्ट, एवरेज, ओ शिट सॉरी, average, then same, you have to click it, bracket close, enter. Average will be 45.33, just drag it, you will get the same output of the others as well. Okay, so now this is again the count function is available here। count किसको काउंट करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं ये, why it's not coming, okay, C3, I just wrote it correctly or not, I think there's percentage। Okay, same is with the count, so I'm not doing that count part। Let's see the percentage, it's something different than the other functions। We didn't have the predefined function for percentage। हमारे पास percentage का predefined function कोई available नहीं है अभी तक एक्सेल में, तो हम क्या करते हैं, मतलब है, बट हम अगर मोस्टली हम कैसे यूज करते हैं, मैनुअली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू किसका परसेंटेज निकाला है, दैट इज टोटल F2 का, F3 का, एंड डिवाइडेड बाय हम किससे करते हैं, टोटल। लेट्स से कि हमारे जो ये सारे फंक्शन है वो किस में से है, 100 100 100 में से है, तो इट मीन्स टोटल क्या हो जाएगा इनका 300, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए वी डू 100, जस्ट एंटर इट, सेम। क्या आपने ये नोटिस किया कि एवरेज और परसेंटेज इज सेम, यस इट्स सेम, डेफिनेटली इट इज सेम, बट ऑन सम पॉइंट, ठीक है, ये सेम ही आएगी, यू विल सी, अगर आप ड्रैग भी करते हो तो सेम आउटपुट विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, so is that clear with all these things which I have shared it with you? Next, see the conditional formatting on the header। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स टू से कंडीशंस लगानी है, सिंपली कंडीशंस कैसे लगानी है हमने, लेट्स से हमें पूरे टेबल में से हमें बता दो कि 90 से ऊपर नंबर के कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है, मुझे वो हाईलाइट कर दो, अगर वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है उसको भी हाईलाइट कर दो। First option is highlight cell rules। What is highlight cell rules is greater than, less than, between them, just means to say कि अगर greater than इसमें से है तो उसको हाईलाइट कर देना, तभी जब आंसर आएगा उसको हाईलाइट कर दो, मीन्स टू से अगर 95 से ऊपर टॉपर्स बचे हैं तो उनको ग्रीन हाईलाइट कर दो, ग्रेटर देन 95। ओके, यहाँ पर एक और चीज है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स में भी अगर लिख सकते हो, अगर आपको पास बताना है भी, अगर कोई बच्चा पास हुआ तो उसको प्लीज मुझे रेड में नहीं, मुझे ग्रीन में फिल करके दे दे, सॉरी ग्रीन कलर में फिल करके दे दे, ठीक है। फिर आ गया डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज जस्ट सी, डुप्लीकेट वैल्यूज क्या, रेड फिल कर दे,
डुप्लीकेट वैल्यूज मीन्स अगर मैं यहां पर भरने जा रही हूँ ए दोबारा से, ठीक है, मीन्स टू से मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वैल्यूज देखा, डुप्लीकेट वैल्यूज किसके साथ करनी है, ओके के साथ, ठीक है, फाइन हो गया, या ये पक्के हो गए हैं कि ये डुप्लीकेट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रेड कलर का ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट बी ए, तो ये क्या आ गया, डुप्लीकेट्स आने लग गए भी, अब आप डुप्लीकेट्स ऐड कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पर मुझे अभी डुप्लीकेट्स बताने हैं कि कोई ऐसा डुप्लीकेट तो नहीं है, तो आप ऐसे ही सेम ऐड कर सकते हो, ओके। मैंने लेट इट बी एफ भरा, एफ नहीं डुप्लीकेट है, लेट इट बी मैंने बी भरा, बी इज अ डुप्लीकेट, अगेन उसने बता दिया कि बी क्या है, डुप्लीकेट है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, पता लग जाएगा कि दो नाम के भी नेम्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी है, ठीक है, फाइन। सो यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये आपको दिख रहा है इंसर्ट और डिलीट, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये सेल मान लो डिलीट करनी है तो यू कैन सिंपली डिलीट इट, डिलीट हो जाएगी, राइट। इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कर सकते हो। ऑटो सम में क्या होता है, ऑटो सम इज बेसिकली अगर आपने नई फॉर्मूला लगाना, नहीं आपने फंक्शंस यूज करने, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, ऑटो सम करना है, तो लेट इट भी यहाँ पर मुझे इसका ऑटो ऑटो सम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इसका मुझे ऑटो सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट नंबर्स चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, मुझे सम चाहिए, तो लेट से सम चाहिए, तो उसने मुझे करके दे दिया कि सब्जेक्ट 3 के टोटल सम कितना है, बच्चों ने, सारे बच्चों का सब्जेक्ट 3 में कितना सम है, 344। सेम वे आप इसमें सम देखो, उसने लगा दिया, अपने आप लगाया, ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसमें हमने कुछ नहीं करा, ठीक है, लेट्स रिमूव इट, because I don't want this. Okay. सो नेक्स्ट थिंग, फाइंड एंड सिलेक्ट। अगर ये चीज ना बड़ी हेल्पफुल होती है जब आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है और आप डेटा एनालिस्ट हो और आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको नहीं पता लग रहा कौन सी चीज कहां पर पड़ी थी, आप क्या कर सकते हो, इतने डेटा, अब तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े डेटा में से आपको एक एक चीज फाइंड आउट करने का, आपकी तो बस फिर तो आंखें ही रह जाएंगी, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम कि फाइंड एंड सिलेक्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। फाइंड एंड सिलेक्ट मीन्स फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो। लेट्स सपोज मुझे कोई नेम है, बी नेम है, उसको जहां भी पूरे डेटा में बी नेम है उसको फाइंड कर, पहले तो उसको रिप्लेस कर दे एफ नेम के साथ, उसका नेम चेंज हो गया अब, ठीक है, उसका नेम उसने चेंज कर लिया, तो क्या है, एफ कर दे, तो क्या होएगा, जब भी जहां जहां भी डेटा में बी बी आएगा वो क्या कर देगा, उसमें रिप्लेस कर देगा किसको, एफ को, फाइन। एक और शॉर्टकट बताती हूँ आपको, अगर आपने देखना है, मैं एक चीज बताती हूँ कि पूरे एक्सेल में कितनी हम रोज भर सकते हैं, कितना डेटा हम भर सकते हैं वैसे, लेट्स सी। उसके लिए एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो उससे क्या है, देखो हमारे पास 10 लाख डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास शीट्स भी बहुत हो सकते हैं, शीट्स के लिए ये पड़ी है, प्लस प्लस करते जाना, आपके पास शीट्स आ जाएंगी। अगर आपको इसको रीनेम करना है शीट को, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, रीनेम का ऑप्शन है, आप उसको रीनेम भी कर सकते हो, ओके। सो लेट्स गो अप। अब ऊपर जाने के लिए इतना घंटा थोड़ा ना लगाऊंगी, तो क्या करोगे आप, तो कंट्रोल प्लस अप एरो, तो आप स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे जहां पर आपने एंडिंग की थी टेबल की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम देखेंगे पाइवेट टेबल क्या होता है और हम चार्ट्स कैसे बनाते हैं। स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमने ये देखा था कि पिछली वीडियो में कि हमने मैक्सिमम, मिनिमम और टोटल सम एंड ऑल फंक्शंस कैसे यूज करने हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग हम रिजल्ट कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल इफ कंडीशन के साथ कि जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसके कोई भी सब्जेक्ट में से, लाइक ये जो सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट में से 35 से अगर कम मार्क्स आते हैं, फिर 33 में से कम मार्क्स आते हैं, तो रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड एज फेल, अदरवाइज एज
पास। और हम देखेंगे कि अगर हमने पास को ग्रीन में कलर कोड करना है और अगर फेल आया तो फेल हमें रेड में कलर कोड आ जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर हम मैनुअली चेक करें, यहाँ तो हमारे पास 1 to 6 ही सिर्फ लाइक 5 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, नेम्स हैं स्टूडेंट्स का, डेटा है। बट if you have millions of data, then what you should do, right? It is not possible every time to do it manually or something like that. So you have to do it with a trick or with the shortcut. Okay, you have to apply some kind of formula so that to proceed with this kind of huge data. So अगर हम मैनुअली देखें तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, अगर हम ए नेम के बच्चे के देखें तो हमारे पास कोई ऐसा है, यस है, क्योंकि सब्जेक्ट 1 में क्या है, उसके 20 मार्क्स है जो क्या है 33 से कम है। तो ये हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन लगती कैसे है, हमने इक्वल टू लगाया, इफ हमारे पास नेम आएगा उसका क्या करना है, हमने ब्रैकेट लगाना है, उसमें तब बोला हमारे पास लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट मीन्स किसके आपको कौन सी चीज का पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, कौन से फील्ड का, कौन से कॉलम का। सो एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी, ये मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे रही हूँ कि हर एक बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट में से कितने नंबर है, मैं टोटल में से बता रही हूँ आपको कि टोटल अगर F2 अगर 35 से ऊपर है मार्क्स उसके, तो क्या करना है, ये मैं जस्ट आपको सिंटेक्स बता रही हूँ कि इफ कंडीशन लगती कैसे है। सबसे पहले जो चीज है उसको क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद कंडीशन लगा देनी है कि अगर ये तो 35 से ऊपर है तो पास हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लगाना है ऑन कंडीशन, ट्रू कंडीशन, अगर ट्रू हो गई, ये देखो आपको दिख रहा है ना वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या डिस्प्ले कर दे, पास, अदरवाइज क्या डिस्प्ले करना है, फेल। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट एंटर इट। क्या आ गया हमारे पास, पास। क्यों, हमें अगर मैनुअली भी चेक करें तो डेफिनेटली टोटल इज 136, सो दैट मीन्स द स्टूडेंट इज पास्ड। ओके, अगर हम इसकी बात करें इसकी डेफिनेटली इसका भी वही आएगा क्योंकि सारे जो चीजें हैं वो क्या है 35 से ऊपर है। अब लेट्स सी, अब आपको ये तो पता लग गया कि इफ कंडीशन वर्क कैसे करती है। अब लेट्स सी कि अगर इफ कंडीशन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से हमने बताना है कि अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम या 33 से कम उसके मार्क्स है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सबसे पहले आपको एंड लगाना पड़ेगा बिकॉज सारी चीजें हमने लेनी है। ऑफ कोर्स ये मैं बता रही हूँ इफ एंड का लॉजिक, ठीक है। इफ एंड का लॉजिक क्या होता है कि सारी कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो पास नहीं दिखाए। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वो आपको फेल ही दिखाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल वर्क, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन जब वैल्यू ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब कैसे होएगा, अब आपको पता है C2 है, जो C2 है इसको क्लिक कर लेते हैं। अगर तो C2 ग्रेटर है 33 से, ठीक है, और ये भी D2 भी ग्रेटर है D33 से, और E2 भी ग्रेटर है 33 से, तो आपको दिखाना है कि दैट इज पास, otherwise it's fail. Let's see if it works. Yes, it works. क्यों works? Because subject 1 में उसके नंबर क्या है, एक में भी अगर उसका नंबर कम है तो that will be declared as false. So अब ये क्या है, हम just we will drag it and we will get the option. अब ये पता नहीं क्यों मैंने ऐसे लिखे हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में कि सब में वो फेल दिखा रहा है। लेट्स डू इट फॉर वन, let's just change it to numbers because I just want you to do more focusly. See that there comes fast. Okay, so let's do it for one more. Let's change it to 49. Let's just see.
yes, it gives us the pass option. Now you can see, अब ये तो चलो आ गया, फेल आ गया, पास आ गया, फेल आ गया, फेल आ गया, राइट? अब इसके आपको दिख रहा होगा कि सबके नेम्स जो सबके कॉलम्स है वो सेम कलर के वो शो कर रहा है, राइट? तो ये क्यों होता है और ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रैग इट, ओके, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, go to highlight cell rules and just write it, click it here, text that contains, okay? अब जो टेक्स्ट है वो अगर तो पास कंटेन कर रहा है, पास लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको किसके साथ कर दे? ग्रीन कलर के साथ कर दे। कैन यू सी द डिफरेंस? जहां जहां भी आगे जाके पास आएगा वो किस कलर के कोड के साथ हो जाएगा? दैट विल बी ऑफ ग्रीन कलर। अदरवाइज फेल किसके साथ? रेड कलर के साथ। इज दैट क्लियर विद यू ऑल? प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस वी आर गेटिंग इट। अब आगे फर्दर मूव करते हैं कि हम ग्रेड कैसे निकालें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर नंबर आए हैं तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? ए प्लस, ओके? अगर उसके एक पर्टिकुलर नंबर से थोड़े से बिटवीन में आए हैं, दैट ग्रेड विल बी बी। ठीक है, तो ऐसे हमने अब ग्रेड की सेटिंग्स करनी है। अब ये ग्रेड की सेटिंग्स जो होती हैं वो लगती है नेस्टेड इफ से। नेस्टेड इफ मीन्स टू से इफ एंड इफ, दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। मीन्स अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये देखो ये हो रही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर पहली कंडीशन आउटर ब्लॉक है जो चल पड़ा तो इनर ब्लॉक भी चल पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली अ नेस्टेड इफ, ओके? लेट्स सी हियर हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we will write if, okay? So next see the, which one we will be seeing? Okay, so let's see the percentage. अगर परसेंटेज है तो oh shit, just wait. Okay, so let's see the total one option. अगर तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं, I know what's happening with this. It's not coming. अगर तो F2 है जो उसके मार्क्स 60 से ऊपर हैं या फिर 60 से हैं तो जस्ट टाइप इट ओवर हियर ए, ओके? अदरवाइज इफ कंडीशन लगाओ फिर से। अगर F2 के मार्क्स ग्रेटर और इक्वल है 45 से ऊपर, so you have to write it B over here and just close it down. Let's see if it works out. I don't know why it's not working. Okay, let's just see it afterwards. Just typing it again. I don't know why it's working. Good. Oh, sorry. Forgot to write that thing. Yeah.
सो F3 से अगर तो उसके ऊपर है 60 से ऊपर है उसके मार्क्स, तो जस्ट टाइप इट A ओवर देयर। अदरवाइज अगर उसके मार्क्स F3 से ये इक्वल है 45 से, तो लेट्स राइट B ओवर देयर। अदरवाइज ठीक, अगर नहीं हुई, कंडीशन नहीं हुई तो ठीक है, लेट्स एंटर इट। सो दिस इज बेसिकली A। वो उसने क्या बोला कि यस, इसके जो भी वैल्यू आई है वो क्या है, A है। क्यों है? क्योंकि इसके मार्क्स देखो 175, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन। ठीक है। अब अगर हमें परसेंटेज का देखना होता, लेट्स सी हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है। इफ कंडीशन लगाई, लेट्स से परसेंटेज J4 is greater than 60, then write it over here A। अगर J4 is equal to 45, or straight, or you can say then you can say it's B, otherwise it's C। Do you want to do this correction? Which correction? ओके ओके ओके, यस। सो ये क्या बोल दिया उसने, बी। क्यों बोला? क्योंकि परसेंटेज, कैन यू सी दिस परसेंटेज 54, 54 परसेंटेज इज देयर, विच मीन्स दैट इज 60 से कम। अगर 60 से ऊपर होती तो दैट विल कम एज ए, अदरवाइज अब ये कौन सी आई, बी के साथ। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर हम इसको सेम ड्रैग करें, ये आ जाएगी। ठीक है। अब ये देखो कि ये 68 है, बट ये फेल है, बट इसकी आनी कितनी थी, ए आनी थी। अगर उसकी जैसे उसकी परसेंटेज आई है तो उसका क्या आती, वैसे फेल है बट उसके ग्रेड क्या आए हैं। ओके, लेट्स से here we can give it B। Okay, so let's see now what is grade। Okay, now see how to give the filters over there। So अगर हमने इसको, पहली बात तो अगर हमने इसको टेबल में बनाना है तो जस्ट ड्रैग इट जितना आपका डेटा है। यू विल सी हेयर ऑल द बॉर्डर्स, और या फिर आपको इंसर्ट में जाओ, यू विल सी हेयर टेबल। दिस इज व्हाट अ टेबल कम्स। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, फिल्टर्स है। अगर आपने ऐसा नहीं करना, यू डोंट वांट कि मुझे टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़े, फिर मेरे पास वो आए, फिल्टर आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है, दैट इज यू हैव टू प्रेस ऑल्ट प्लस A प्लस T। कैन यू सी दिस फिल्टर ऑप्शन? जस्ट अप्लाई इट। Here comes the filter, same filter which we have seen in the table option, right? So अब बेसिकली आपको सब्जेक्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। मुझे देखना है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए उसमें उसको कन्वर्ट करे सब्जेक्ट में। तो क्या करना, सॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कैन यू सी दिस, सब्जेक्ट वन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चला गया। सेम वे अगर आपको सब्जेक्ट टू का भी ऐसे ही करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखे मुझे, यू कैन डू दिस एज वेल। मतलब पर एक का ही दिखेगा, आपको बार बार कोई चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन। देयर इज वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल देयर। अगर आपको सिर्फ सिर्फ आपको नॉट सिलेक्ट
नहीं करने। अगर आपको सिर्फ बी और डी का डेटा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, दैट विल ओनली डिस्प्ले द बी एंड डी डेटा ओनली। पूरे डेटा से लाइक अभी तो मेरे पास 5 और 6 डेटाज हैं, बट अगर मेरे पास आगे जाके बहुत मिलियंस ऑफ डेटा में होगा जो भी मेरा डेटा है, तो फिर आप इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर और फॉर द इवन द डेवलपर टू फाइंड आउट दैट कितने में से बी और डी नेम के कितना डेटा है, राइट? So you can do it with the filter option as well, or the sorting you can do. Okay. So let's see. Select all option. Just doing it again. Okay. So now we can see the insert. We can have the look at the already looked at the filter option and sort option. How to give present the data in a very beautiful way that pass or fail हुआ है. ठीक है, और हमने ग्रेड्स निकालने भी, इफ कंडीशंस लगानी, इफ कंडीशन लगानी या इफ एंड लगानी हम देख चुके हैं ये सब। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल। इट विल बी अ रियली ग्रेट एप्रिशिएशन फॉर मी। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग विच आई रियली वांट टू मेंशन हियर इज कमेंट्स कैसे ऐड करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है और मुझे इसमें कमेंट ऐड करना है। ठीक है, अब मुझे ये कमेंट एड्स करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये कमेंट्स ऐड। जस्ट राइट क्लिक ओवर हेयर। ओके, सो यू विल हेयर सी द इंसर्ट कमेंट ऑप्शन। कैन यू सी दिस? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस स्टूडेंट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्कूल, दैट इसमें छोड़ चुके हैं, जस्ट एंटर इट। आप इसका जस्ट भी छोटा कर सकते हो जितना भी आपको साइज चाहिए, सो दैट इट शुड लुक ब्यूटीफुल। ओके, जब भी आप इस पे अब जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। सो नाउ whenever you will be clicking on this और कर्सर आप यहाँ पर भी लेके जाओगे तो you will see this pop-up option which will be saying this student is no longer part of the school. So this is basically how to insert the comments in your data. इतने सारे डेटा में अगर आपको कोई चीज किसी को बतानी है जो डेटा में जा रहा है, या फिर अगर 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सिर्फ आपने फाइंड आउट करना है कुछ कि मैंने कुछ किसी में इंसर्ट किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन थी, तो यू कैन डू दिस विद दिस insert comment option. Okay, that's fine, I think. Next thing which I want to mention here is, let's see how to give the, first of all, let's see how to create the charts. First of all, let me tell you, there are different types of charts available here in MS Excel. There are column chart, there is a bar chart, there is pie chart, whichever chart you want to draw or you want to create, you can do. It's totally depend upon you. Okay, so let's see how to do that. How to insert the charts. You have to go to insert option. There you can see the recommended charts are available. If you want to give the take the insert statistic chart, you can do that. If you want to have the column or bar chart, you can do as well. So I'm just here representing the data as a bar chart. So in the form of bar chart, so you can see that. When I will click on this, it will be asking me which 3D column you want, 2D column you want, or 3D bar. I'm just taking it as a 2D column or a cluster once again. Okay. So first of all, you have to use the data. You have to click the table or data you want to present as a chart. Can you see this? This is not actually the appropriate one. Let's. Okay. So this is, I think, the actual one.
So can you see this? This is basically okay. It doesn't mention you anything very properly, but can you see the first, second, third, fourth, and fifth option? Basically, it gives you the more clarity. You can give this also. You can plot this kind of graph also. इसमें से आप लाइक एनालाइज कर सकते हो. डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि एक बार ग्राफ्स में से देख के आपको बता सके कौन सी चीज के रीजन से ये चीज हो रही है और इट विल बी प्रॉफिट और लॉस समथिंग लाइक दैट. तो आप बार ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स ड्रॉ इट वन मोर थिंग. ओके, it's kind of a roll number wise. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 they are giving. Let's just filter it. You can see here various options are there. This is also telling you कि कितने परसेंटेज, कितनी कितनी किसके नंबर है. अगर आप उस पर क्लिक भी करोगे तो आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट 2 के कितने हैं. 89% इज देयर. ओके, ये किसका है? सब्जेक्ट 2 का. पॉइंट 2 का. ये सब्जेक्ट 2 का. ये सारे क्या है? सब्जेक्ट 2 के हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5 इज व्हाट दे आर द रोल नंबर्स कि फर्स्ट स्टूडेंट के सब्जेक्ट 2 में से कितने आए हैं, सेकेंड स्टूडेंट के सब्जेक्ट 2 में से कितने मार्क्स आए हैं. ये इट इज जस्ट गिविंग यू द एनालिस्ट, एनालाइजिंग ऑफ द होल डेटा. सो आप इसके थ्रू भी अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो. बिकॉज नंबर से एनालाइज करना इट्स वेरी मच डॉन्टिंग टास्क फॉर द पर्सन टू डू दैट. बट अगर आप पाई चार्ट से और ग्राफ से करते हो तो दैट विल बी मोर इजियर टू एनालाइज द थिंग्स फॉर द डेटा एनालिस्ट एज वेल. ओके, सो ये भी आप कर सकते हो. ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है. इट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट टू. यू कैन फिल्टर आउट जो भी चीजें आपको चाहिए. यू कैन फिल्टर आउट एवरीथिंग. एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. You have to just drag and drop it. If you want to, if you want your pie chart to be look more beautiful, then you can do this as well. So it's really very, looking good. So this was all about the charts. You can have multiple charts. You can even have the scatter chart as well. You can have the histogram as well. You can have the line chart as well. Pie chart, column chart, everything is available there. Hierarchical chart is also there. So you can try it every time so that you can get a very good knowledge about the MS Excel part. So it will be very good. So let's see the further things. I'm just removing it. Okay. So next thing which I want to mention here is definitely how to create the drop down. लाइक हम ड्रॉप डाउन कैसे, कोई भी चीज में हमने अगर ड्रॉप डाउन ऑप्शन सिलेक्ट करवानी है तो हम कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल let's I'm just using sheet 2. Okay, so here I am just writing grade. Here it will be A, B, C grade. Okay, so now here I am giving the options name. A, not A, just write down. Okay, so now here I am writing grade. मुझे ये ग्रेड्स हैं जो इसमें अप्लाई करवाने हैं. तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या है, टेबल है. दिस इज योर टेबल. सो आपको क्या करना है, इसमें ग्रेड में से मुझे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस लेके आनी है यहाँ पर कि मुझे ड्रॉप डाउन दिख जाए, उसमें से मैं फटाफट क्लिक कर दूँ. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज, ये आपका क्या है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है.
ये आपका क्या है, ग्रेड्स है, जिसमें से मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा तो मैं फटाफट क्लिक कर दूंगी, जो भी ग्रेड्स मुझे इसको असाइन करने हैं। ठीक है, तो लेट्स सी ये हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल, टेबल में कन्वर्ट करो। ठीक है, नाउ इट बिकम्स अ टेबल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू गो टू द डेटा टैब, देयर यू विल सी द ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। ओके, डेटा वैलिडेशन मीन्स एनी वैल्यू मीन्स हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए उसका, दिस वन। Can you see this drop down? But you don't have to give it over here, you have to give it there. So you have to do it again. Go to the data validation. So any value you have to select the list. Source क्या देना है, this one, जो आपको ग्रेड्स चाहिए। Just do it here. अब आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन, डू इट सेम लाइक दिस। ओके, सो हेयर आपको अगर बी देना है तो आप बी दे सकते हो, ए देना है तो ए दे सकते हो, सी डी एस। ओके, so this is basically how to add the drop down options. Go to the data first menu bar, then go to the data validation, then convert this grades, जो भी आपको drop down चाहिए उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करो और फिर जहां पर भी आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हाउ टू गिव द हाइपरलिंक टू एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट 2 है ये, मुझे चाहिए जो ये लेट्स से नेम ऑप्शन है, नेम ऑप्शन का मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो लेट्स सी कंट्रोल के करो, कंट्रोल के ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और आपको ये करना है, ये एक वो बन जाएगा, लाइक ये एक लिंक बन जाएगा जो भी आपको शीट पे आपको कनेक्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 2-3 शीट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल प्लस के ऑप्शन आपको प्रेस करना है, जिस भी सेल में आपको इंसर्ट करना है आपका हाइपरलिंक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जैसे मेरा शीट 2 है, जिस शीट 2 पर क्लिक करो, कैन यू सी दिस, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल बी connected to the second sheet. So this is basically how to connect two sheets and how to add the hyperlinks in the sheets. Okay, you can even do the even connect the hyperlinks of the multiple external sources as well, like for example amazon.com or something like that. You can even do that also. Okay, so next thing which I really want you to focus on, that is definitely the VLOOKUP, which is the most important part of the MS Excel and is really very importantly asked question in the interviews. What is VLOOKUP? Important interview questions which are being asked in the interviews. So let's start with the first question, that is, what is cell address in Excel? So can you see this tab over here and this one? It's telling you where you are right now. If I click on this A1, then what it will come? A1. It is the cell address. Like cell address is basically the address of the cell in which your particular content is being lied. Okay. So here if I write down 30, it means the value will come over here, and 30 is in which cell address? That is the A1. A means A is the column and 1 is the row. Okay, this is cell address. So let's move to the second question, that is relative cell referencing and absolute cell referencing difference. So what is the difference between relative cell referencing and the absolute cell referencing? So if I talk about the relative cell referencing, then definitely there is a change when copying a formula from one cell to the another. Like it is by default. Like for example, if I have written here is equal to A1 plus A2, not A2, it's B1 plus C1, it will give me something like what is the answer, that is 30, because I haven't written B in the B cell or C cell, I haven't written anything. So it will come out to be 30 as well, because only A1 contains the some content. Okay.
So this is basically, this formula will change every time whenever you will drag it. Like for example, if I drag this particular cell from here to here, then it will remain the same. There will be some changes, but if you want that particular one thing should remain the same, it means to say that if here it is 45, here it is 12, here it is 20, here it is 56. So can you see this? It's changing. This value is changing whenever I am updating these values, right? So if I don't want this to be changed, I want that this A1 should remain as it is. What should I do for that then? You have to just click over function plus F4. You'll see this dollar sign. Dollar sign means this is now fixed. This is called absolute cell referencing. It means there will be no change in the formula whenever you will drag it to the next cells. Okay, it is not by default. You have to do it manually by clicking on function plus F4. If you will enter here and then you will drag it, you will see the changes. See what changes. Can you see this? So the one particular thing is not changed. Okay, A1 is not changed, B1 and C1 remains the same. Okay. So moving to the next question, that is the third question, that is what is freeze spans. So suppose you have millions of data. Okay, so you have millions of data and you want that your first two columns should remain locked. Like if you want your two columns should be locked or three columns should be locked, whenever you are scrolling down the data, then what you can do, you can just freeze the pans, whichever columns you want to freeze it. Like for that, what you have to do is you have to go to the view option. Can you see this on the header? View option, and you have to just click on the freeze pans. First, you just click on the data you want to freeze. Freeze pans, freeze. It will remain freezed. This whole thing will remain freeze. If you will scroll down, can you see this? This particular cell is not changing or not scrolling down. It is freezed on your particular screen. So it means freeze pans. You can do it by going on the view tab and then by clicking on the freeze pans, the first option which will come, and you can even unfreeze pans as well. If you don't want to do it, you want to just unfreeze it, you have to click it again, unfreeze, it will unfreeze your data. Now you can see it will go down. Okay. So next question which comes is, what is the difference between formula and the function? So everyone knows that formula is basically A1 plus A2 plus A3, right? This is the formula. What is function? Same I will get from sum A1 to A5. So this is basically function. फंक्शन एंड फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली हम उसमें एक इक्वेशन यूज करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स्ट्रा साइन डालते हैं, डिवीजन के लिए हम स्लैश का साइन डालते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फंक्शन हम सीधे फंक्शंस यूज करते हैं, लाइक मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, परसेंटेज और सम, टोटल, सब टोटल. सो हम ये टोटल फंक्शंस यूज करते हैं. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज राइट, the next question is that mention the order of operations used in Excel. So what are the orders which are being followed by the Excel? Simply just like the mathematics, it use BODMAS. BODMAS means B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. Okay. So this is the operations, order of the operations which are followed by in Excel. Okay. So next thing is
The next question is, how will you write the formula for the following? This has been asked in every interview question, that how you will write this equation. Like, full equation is on the screen, that multiply the value in cell A1 by 10 and add the result by 5 and divide it by 2. So first of all, what it is saying, multiply the cell A1 by 10, add this result add the cell to 5, then again divided by 2. Okay, this is the formula which they have been asked. ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हम कैसे आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले कौन सी चीज सॉल्व होएगी. तो you have to be very clear with this. Okay, just mention the order of the operations. So next question is on your screen, that is the difference between count, count A and count blank. Okay, so let's just write over here. I'll just simply tell you about the difference between the count A function and count blank. Let's just start with the count. Count, I need to count the values from A1 to A5, let's suppose. Not A5, let's suppose A7, okay? Just enter it, you will get the 5. You will get the 5. It means it is not calculating the null values. It is not calculating the blank spaces. Let's just write count blank A1 to A7. Can you see this? It only counts the null values. Blank spaces, it only counts. Which function? Count blank function. Okay. So let's just see the count A function also. Count A1 to A7, this. Can you see this? It also counts the wherever cell contains the content. Okay. Next question is how to add filter with a shortcut. So how we can add the filters with a shortcut? You need to do nothing. Just select the table. Sorry. Just select the table and just press Alt, A and T. Can you see this? This is the filters that comes over the top. Okay. If you want to not, you can do it again. It will just figure out. Okay. So moving to the next question, that is how to add hyperlink in the Excel file. Let's suppose I am writing here, it is name, and I'm creating new sheet. Okay, so let's see how to create this. Just click on this and press the Control K button. Can you see this place in this document? Where you want to place it? If you want to just, create any other new document or new sheets you want to display, you can do it as well. I am just creating over here as well. Like if I will click on here, it will give me these things, A1. Fine. So moving to the next question, that is how to concatenate the multiple cells. For example, if you want to look at here, if you want to concatenate the things, just write the function concatenate. Here it will, yes.
I don't know why it's the case with this. Concatenate. Like, for example, you want to concatenate these things. Just enter it. Excel is there. So it will give it will concatenate basically. Okay. Or if you want your this particular thing to be concatenate in the form of the cell addresses, you can do it as well. Okay. So moving to the next question, that is, what are the different report formats which are available in Excel? So there are three report formats which are available in Excel. That is, first one is compact form, second one is outline form, third one is tabular form. So you can represent your data in these three forms as if you want to make any kind of reports from your data. Okay. So next question is, how to use the if function. Okay, so let's just see first of all, if function को कैसे यूज करें. Is equal to if function means to say, अगर मुझे बताना है कि ये चीजें हैं, ये पूरा मेरा एक कॉलम है, इसमें से मुझे सिर्फ ये बता दो कि किसी की भी वैल्यू है जो, या फिर B2 की वैल्यू है जो, क्या वो 30 से ऊपर है और नहीं. अगर है तो just write it here pass, otherwise fail. Okay, let's just do it. B2 की वैल्यू 30 से ऊपर है तो write out here pass, otherwise fail. मीन्स फेल क्यों? फेल क्यों? क्योंकि 30 ही वैल्यू है, मैंने इक्वल टू नहीं डाला. फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द इफ फंक्शन. ओके, सो लेट्स सी नाउ हाउ टू remove the duplicate values. How we can do that? Like for example, here or here I can write the 30. If I want that in this particular column, I really want to look out for the duplicate values. First of all, this is the option which you can use for remove duplicates. But if you want to first of all find out is there any duplicate values available, so you can go in the conditional formatting, highlight the cells and just write down, click here on the duplicate values. Yes, okay, you will. Just can you see this? If I am writing here 60, oh, just wait. I think I have been clicked it. Can you see this? Now all the columns, all the rows, which is 30, it gives me in the color red. It means they are the duplicate values. If I will be writing here 60, nothing matters. But if I will write it here 30, it will again highlight me that this is the duplicate value. Okay. So this was all about the interview questions. If you have any question with you, which is, you are troubling with, then you can ask me in the comment section. I will really feel glad to reply that thing. So meet you in the next video. If you like my video, then do like it and subscribe